नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हाथ मिलाने की संख्या और कुल उपहारों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, आज ये 6वीं वीडियो है नंबर सिस्टम की। आशा है कि आप लोग इसकी नोट्स बनाते हुए मेरे साथ साथ चलेंगे। हम इसको बेसिक और ट्रिक दोनों विधियों से सॉल्व करेंगे और सबसे इजी विधि, सबसे आसान और जो सबसे तुरंत इसको सॉल्व कर लेते हैं मात्र कुछ सेकंडों में, आज हम उन विधियों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक क्या होता है कि कुल क्रियाओं की संख्या, कुल क्रियाएं जब परस्पर कुछ क्रियाएं होती हैं, और दूसरा क्या होता है कि कुल उपहारों की संख्या, मतलब कि जब कुछ वस्तुओं को हम एक दूसरे के साथ आदान और प्रदान करते हैं। तो देखिए, कुल क्रियाओं की संख्या में क्या होता है, जैसे कि हाथ मिलाना, मैच खेलना, ये कुल क्रियाओं में हो गई। और उपहारों की संख्या में क्या होता है कि जब हम एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो देखिए, कुल क्रियाओं की संख्या बराबर क्या होता है, n-1/2, और कुल उपहारों की संख्या बराबर क्या होता है, n-1। देखिए, प्रश्न में तो हम चलेंगे ही, पहले इसको हम समझते हैं। ठीक, जब इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कभी भी इस प्रश्न को हम लोग सेकेंडों में कर लेंगे। देखिए, पहले फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 5 मित्र हैं। ठीक, 5 मित्र हैं, जैसे यहाँ पे हम मानते हैं कि 5 मित्र। अब देखिए, 5 मित्र एक दूसरे से क्या करते हैं कि हाथ मिलाते हैं, और 5 मित्र एक दूसरे को क्या करते हैं कि उपहार देते हैं। तो देखिए, इनकी संख्या क्या होगी। अब देखिए, 5 मित्र हम लोग मान लेते हैं कि 5 मित्र कौन कौन से हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और कौन है, ई है। अब देखिए, जब हाथ मिलाने की बात आएगी, सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। तो ए किससे किससे हाथ मिलाएगा, बी से मिलाएगा, सी से मिलाएगा, डी से मिलाएगा और किससे मिलाएगा, ई से मिलाएगा। फिर देखिए, बी किससे किससे हाथ मिलाएगा। तो बी देखिए, ये जो बी है इस ए से तो हाथ मिला चुका है, अब ए से तो हाथ मिलाएगा नहीं, अब किससे मिलाएगा, सी से मिलाएगा, डी से मिलाएगा और किससे मिलाएगा, ई से मिलाएगा। अब देखिए, सी किससे हाथ मिलाएगा, ये सी जो है यहाँ पे देखिए बी से भी हाथ मिला चुका है, और सी जो है ए से भी हाथ मिला चुका है। तो ये किससे, डी से हाथ मिलाएगा और किससे मिलाएगा, ई से मिलाएगा। अब डी जो है ये किससे किससे हाथ मिलाएगा, देखिए डी सी से हाथ मिला चुका है, बी से मिला चुका है और ए से मिला चुका है। तो ये किससे हाथ मिलाएगा, ई से। और ई किससे हाथ मिलाएगा, तो अब ई किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि देखिए ई ए से भी हाथ मिला चुका, बी से, सी से, डी से, सबसे मिला चुका। अब इनकी कुल संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, तो 10 बार हाथ मिलाए जाएंगे। इसको फार्मूले से देखिए कैसे समझते हैं। हम बात किए थे कितने, 5 मित्रों की। तो n क्या होता है, कुल व्यक्तियों की संख्या। तो 5 - 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा, 4 बटे में क्या हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल, बराबर ये 10 हो जाएगा। अब देखिए, कुल उपहारों की संख्या, तो फिर मान लेते हैं कि यही 5 मित्र हैं, ए बी सी डी ई। देखिए कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है और कौन है, ई है। देखिए, ए क्या करेगा, उपहार देगा, किसको, बी को देगा, सी को देगा, डी को देगा और क्या होगा, ई को देगा। देखिए, उपहारों की संख्या क्या होती है, मान लीजिए ये 2 मित्र हैं, ये इनको ये मार्कर उपहार दिए और ये इनको ये कैप उपहार दिए। तो कुल कितने हो गए वस्तुएं, 2 ना। अब देखिए, यदि हाथ मिलाना हो तो देखिए ये दूसरे एक दूसरे से हाथ मिला लिए, तो कुल कितनी क्रिया हुई, 1। अब देखिए, ए जो है बी को दिया, सी को दिया, डी को दिया, ई को दिया। फिर बी किसको देगा, बी ए को भी देगा उपहार, सी को देगा, डी को देगा और ई को देगा। इसी तरह सी किसको किसको देगा, बी को देगा, ए को देगा, बी को देगा, डी को देगा और ई को देगा। और डी किसको किसको उपहार देगा, डी देगा ए को, बी को, सी को और ई को। और ई किसको देगा, ई देगा ए को, बी को, सी को और डी को। अब जब इसको जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 20। कुल उपहारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। इसको हम फार्मूले से सॉल्व करते हैं। देखिए, 5 व्यक्ति हैं, n-1, 5 में -1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 4 बराबर 20। आशा करते हैं ये बेसिक समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो इस दौरान मिलाए गए कुल हाथों की संख्या क्या होगी। अब देखिए, कितने मित्र हैं, 8 मित्र हैं। देखिए, 8 मित्र हैं। हम इस वाले फार्मूले सॉल्व करते हैं। तो n के जगह पे क्या होगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 - 1/2।
n-1/2, ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार में होगा 4, 8 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, तो बराबर ये कितना हो जाएगा 28। तो ये हमारा 28 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ सेकंड में हो गया। अगला प्रश्न है कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 50 टीमें हैं, प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरी टीम के साथ ठीक एक बार मैच खेलती है, तो कुल कितने मैच आयोजित होंगे। अब देखिए यहाँ पे हाथ मिलाने की जगह पे क्या है, परस्पर संक्रियाएं, जैसे कि मैच खेलना। देखिए n की जगह पे क्या होगा यहाँ पे 50, n बराबर क्या हो जाएगा 50, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n-1/2, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए ये कट गया 25 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, 50 में से 1 जाएगा तो 49, बराबर क्या होगा। देखिए 25 का 49 में कैसे गुणा करते हैं, हम 25 का गुणा कर देंगे 50 में, तो 25 का 50 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 1250। ये देखिए एक बार कम है ना, तो 1250 में से 25 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1225, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न कुल व्यक्तियों की संख्या न देकर कुल क्रियाओं की संख्या भी दे सकता है। जैसे अगले प्रश्न में कि किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी अतिथियों से एक बार हाथ मिलाता है, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए जाते हैं तो कुल कितने अतिथि थे। अब यहाँ पे देखिए n न देकर n-1/2 दे दिया, मतलब कि कुल क्रियाओं की संख्या दे दिया। देखिए क्या n-1/2 बराबर कितना दे दिया है 66, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या न देकर कुल क्रियाओं की संख्या दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 बराबर ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 132। अब हमको इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस 132 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जिनके बीच का अंतर कितना हो 1 हो। इस 132 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिनके बीच का अंतर क्या हो 1 हो, तभी तो ये देखिए n-1, अगर जो ये 10 होगा तो ये 10 से 1 कम होगा, कितना 9 होगा। तो देखिए 132 को हम लिख सकते हैं 12 × 11, 12 में जब 11 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 132, और इनके बीच का अंतर कितना है 1 का, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा यही 12 आंसर। तो n बराबर क्या हो जाएगा 12। देखिए ये तो एक विधि हो गई इसकी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इसको तोड़ नहीं पाते हैं, बीच का अंतर 1 नहीं कर पाते हैं, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये बताइए 132 के बाद कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग हो, मतलब कि 132 के बाद ऐसी संख्या बताइए जो किसी संख्या का वर्ग हो। तो 132 के बाद हमको कौन सी संख्या मिलती है 144। 132 के पास बाद 144 मिलती है जो किसका वर्ग है 12 का। अब ये 144 किसका वर्ग है 12 का, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दो विधि से कर सकते हैं, या तो बीच का अंतर 1 हो और ऐसा उसका गुणनखंड हो, या उसके बाद वाली जो वर्ग संख्या होगी और जिस संख्या का वो वर्ग होगी वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक पार्टी में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया और प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को उपहार दिए, तो कुल उपहारों की संख्या क्या थी। इस पे देखिए जितने प्रकार का प्रश्न बन सकता था वो हम सब आपको बता दिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद मैच बैडमिंटन जो भी देगा आप समझ जाइए। इसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैच वाले में n-1 लगेगा कि n-1/2 लगेगा। तो देखिए जब भी वस्तु हो आदान प्रदान किया जाता हो तो n-1 लगेगा, और जब भी कोई क्रिया हो परस्पर एक दूसरे के साथ की जाती हो तो n-1/2 लगेगा। अब देखिए ये जो प्रश्न बोले हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, कितने व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति हैं। देखिए n और n-1 यही कुल उपहारों की संख्या होगी, तो कुल व्यक्ति कितने हैं 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 10 × 9 बराबर 90। तो कुल उपहारों की संख्या क्या हो जाएगी 90। देखिए टॉपिक बड़ा इजी है, इसमें कन्फ्यूजन होती है, और हम जितनी भी विधि बता दी इसके पहले भी अगर जो उससे लगाएंगे तो कभी आपका उत्तर गलत नहीं होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, इस प्रकार उपहारों की संख्या 72 है, तो बच्चों की संख्या बताइए।
अब इसमें देखिए संख्या न देते हुए व्यक्तियों की कुल उपहारों की संख्या दे दिया, मतलब कि n-1 बराबर कितने के 72 के। अब देखिए ये क्या है ये क्या है n-1, तो इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसके बीच का अंतर कितने का हो 1 का हो। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 8, 9 8 कितना हो जाएगा 72, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दूसरी विधि क्या है, 72 के बाद ऐसी कोई संख्या लीजिए जो किसी संख्या का क्या हो वर्ग हो। तो देखिए 72 के बाद क्या आती है 81, और ये किसका वर्ग है 9 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और इस पे देख लेते हैं कि एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को गिफ्ट दिया, यदि कुल उपहारों की संख्या 132 हो तो उस पार्टी में कुल कितने व्यक्तियों ने भाग लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है n-1 बराबर कितने के 132 के, तो यहाँ पे n बराबर देखिए क्या हो जाएगा इस 132 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसके बीच का अंतर कितना हो 1 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 गुणे 11, और ये 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दूसरी विधि में क्या कर सकते हैं 132 के बाद संख्या लेंगे जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो, तो 132 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है कि 144, और ये किसका वर्ग है 12 का, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।